हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में जो उर्दू है उसमें पहला जो हिस्सा था, हिस्सा नष्ट, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हिस्सा शायरी है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको कवर किया जाएगा। तो चैनल पे देना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी, पहला देखते हैं पहला चैप्टर का क्या नाम है। देखिए, पहला जो है नज़्म है वो मनाज़िर कुदरत, जो कि चकबस्त द्वारा लिखी गई है। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई। देखिए, चकबस्त की पैदाइश 1882 में हुआ था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फ़लसफ़ियाना फ़क्र के इज़हार के लिए शायरी की कौन सी सिन्फ़ मौशर है। देखिए, इसके लिए नज़्म मौशर है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत के शायर कौन है। देखिए, नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत के शायर जो है ना, वो हैं चकबस्त। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए, चकबस्त की पैदाइश जो है ना फैज़ाबाद में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त की वफ़ात किस बीमारी के कारण हुई थी। देखिए, चकबस्त की जो वफ़ात हुआ था ना, फालिज मारने के कारण हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है, चकबस्त की वफ़ात कब हुई। देखिए, चकबस्त की वफ़ात 1926 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चकबस्त ने बीए कब किया था। देखिए, चकबस्त ने अपने बीए कंप्लीट 1950 में किया था जी। अगला क्वेश्चन, चकबस्त ने वकालत कब पास की। देखिए, चकबस्त ने 1908 ईस्वी में अपना वकालत के एग्ज़ाम जो थे वो क्रैक किया था। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त का पुराना नाम क्या है, पूरा नाम क्या था। देखिए, चकबस्त का पूरा नाम तो जो था वो है पंडित ब्रिज नारायण। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, चकबस्त ने कौन सा पेशा इख्तियार किया। देखिए, चकबस्त ने ना वकील की पेशा इख्तियार किया था जी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चकबस्त की कौन सी नज़्म शामिल निशाब है। देखिए, चकबस्त की जो मुनाज़िर कुदरत है ना, वो हमारे बुक में शामिल है, जो हमने पढ़ना है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जदीद नज़्म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू होगा। देखिए, ये हाल ही से शुरू होगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त के बुज़ुर्ग कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। देखिए, चकबस्त के बुज़ुर्ग जो थे वो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। अगला क्वेश्चन, चकबस्त ने पहली गज़ल कितने वर्ष की उम्र में लिखी थी। देखिए, जब वो 10 वर्ष के थे ना, तभी उन्होंने गज़ल कहनी शुरू कर दी थी जी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त रायबरेली कब गए। देखिए, मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त 1926 को रायबरेली गए थे और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था ब्रेन हेमरेज के कारण। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहे कि नज़्म मुनाज़िर कुदरत में किस शहर की मंजर क्या लिखा है, किस शहर की मंजर किशी की गई है। देखिए, इसमें देहरादून की बात की गई है जी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। सॉरी। चलिए, अब अगले चैप्टर पे चलते हैं जी। अगला हमारा जो नज़्म है वो है इंडिया गेट, जो कि जगन्नाथ आज़ाद द्वारा लिखी गई है। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की जो पैदाइश हुई थी 1918 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद कहाँ पैदा हुए। देखिए, जगन्नाथ आज़ाद जो थे ना, वो ईशा खेल, एक पाकिस्तान में एक ईशा खेल नामक जगह है, वहीं पे पैदा हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ किस मुल्क में पैदा हुए। देखिए, जगन्नाथ जो थे ना वो पाकिस्तान में पैदा हुए जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ का इंतकाल कब हुआ। देखिए, उनका इंतकाल 2004 में हुआ था जी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जगन्नाथ के वालिद का क्या नाम था। देखिए, उनके वालिद का नाम था तुल्क चंद महरूम, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया गेट किसकी नज़म है। देखिए, इंडिया गेट ऑफ कोर्स जगन्नाथ आज़ाद की नज़म है जी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ है। भाई, इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है। इंडिया गेट दिल्ली में है जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया गेट की तामीर किसने की। देखिए, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की है जी। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने तामीर करवाई थी। देखिए, ताजमहल ऑफ कोर्स शाहजहाँ ने करवाई थी जी। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ ने किस मौजू से एमए किया था, यानी अपनी मास्टर्स की डिग्री कौन से सब्जेक्ट से की थी। तो उन्होंने देखिए फारसी से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जगन्नाथ ने एमए कब किया। देखिए, उन्होंने 1944 में एमए अपनी कंप्लीट की थी जी। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद कौन सी मुलाजमत करते थे। देखिए, जगन्नाथ आज़ाद के जो वालिद जो थे ना, वो उस्ताद थे, एज अ टीचर।
चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ तकसीम मुल्क के बाद कहाँ चले गए। देखिए वो दिल्ली चले गए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कहाँ हुआ। देखिए जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतकाल हुआ था ना वो हुआ था दिल्ली में। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस चैप्टर के। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सजाअत का मतलब है। देखिए सजाअत का मतलब होता है बहादुरी। चलिए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी अब अगला नज़्म पे चलते हैं। अगला नज़्म जो है वो है हम नौजवान हैं। जो हम नौजवान हैं जो इसके शायर जो है ना उनका नाम है परवेज़ सादी। तो चलिए जी इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी का असल नाम क्या है। देखिए परवेज़ सादी का असल नाम है सैयद अकराम हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि परवेज़ सादी के वालिद का नाम क्या है। देखिए परवेज़ सादी के वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि परवेज़ सादी की पैदाइश कब हुई। देखिए परवेज़ सादी की पैदाइश 1910 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवेज़ सादी कहाँ पैदा हुआ। देखिए परवेज़ सादी की पैदाइश ने पटना में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन है परवेज़ सादी की बीवी का नाम क्या था। देखिए उनकी बीवी का नाम था फजीलतुल निशा बेगम। अगला क्वेश्चन है परवेज़ सादी की वफ़ात कब हुई। देखिए परवेज़ सादी की वफ़ात 1968 ईस्वी में हुआ था जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़्म हम नौजवान है कि शायर कौन है। देखिए नज़्म हम नौजवान है कि शायर जो है ना वो है परवेज़ सादी जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी ने मैट्रिक कब पास किया। देखिए परवेज़ सादी ने मैट्रिक ना अपने 1925 में अपनी कंप्लीट की थी मैट्रिक। अगला क्वेश्चन है कि परवेज़ सादी ने किस मज़ामीन से एमए किया, यानी कौन से सब्जेक्ट से अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट की। तो देखिए उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी ने उर्दू में एमए कब की। देखिए उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री उर्दू में ना 1934 में कंप्लीट कर लिया था जी। अगला क्वेश्चन है कि परवेज़ सादी के बुज़ुर्ग में मोहम्मद गौरी की फ़ौज में कौन थे। देखिए उसमें सैयद मोहम्मद जंग थे। चलें अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी कोलकाता के किस स्कूल में उस्ताद थे। देखिए परवेज़ सादी थे ना कोलकाता के इस्लामिया स्कूल था उसी में वो उस्ताद थे वहाँ पे। चलिए अगला जो क्वेश्चन करेगा परवेज़ सादी के ख़ानदानी पेश मंज़र के बारे में किस नाकद ने लिखा है। देखिए इसमें क्या लिखा है, शालक लखनऊ ने लिखा है जी। चले अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी कोलकाता यूनिवर्सिटी में कब बहाल हुए। देखिए 1958 में ना वो कोलकाता यूनिवर्सिटी था ना उसमें बहाल हुए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्स हयात और तसलीस हयात किसका शायरी मजमूआ है। देखिए ये भी परवेज़ सादी का ही मजमूआ है। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि परवेज़ सादी के 2 शायरी मजमूआ का नाम लिखे, तो आप लोग ईज़िली रक्स हयात और तसलीस हयात लिख दीजिएगा। अब ऐसे नहीं कि रक्स हयात और तसलीस हयात, ऐसे लिखे कि परवेज़ सादी के 2 शायरी मजमूए रक्स हयात और तसलीस हयात है। 2 नंबर ईज़िली आप लोग को मिल जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी सुरेंद्रनाथ कॉलेज में कब लेक्चरार बहाल हुए थे। देखिए 1947 में वो लेक्चरार बहाल हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी ने फ़ारसी में एमए कब की। देखिए परवेज़ सादी ने फ़ारसी में अपनी एमए की डिग्री 1935 में कंप्लीट की थी और उर्दू में एमए की डिग्री 1934 में, यानी 1 ईयर का ही डिफरेंस है। तो ये बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हमारा चैप्टर अगला जो नज़्म है उसका नाम है बिजली का खंभा, जो कि नज़्म बहुत आसान थी, पहले जो निदा फाजली द्वारा लिखी गई है जी। चले इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है। तो ऑफकोर्स निदा फाजली है जी, पहले ही यहाँ पे पता चला गया। चले अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़्म बहुत आसान थी, पहले किसकी नज़्म है। ये भी निदा फाजली की ही है। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे निदा फाजली कहाँ पैदा हुई। देखिए निदा फाजली की पैदाइश जो है ना वो ग्वालियर में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन है निदा फाजली की तशन्नीफ़ चेहरे का ताल्लुक़ किस शिन्फ से है। देखिए उनका ताल्लुक़ जो है ना खाका से है जी। अगला क्वेश्चन है कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है। देखिए उन्होंने कमज़ोर तबका के लोगों को उभारा है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निदा फाजली का ख़ानदान हिजरत करके कहाँ गया। देखिए निदा फाजली का जो ख़ानदान था ना वो हिजरत करके पाकिस्तान चला गया जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निदा फाजली फ़िल्मी दुनिया में मुकालमा निगार के अलावा और क्या थे। देखिए मुकालमा निगार के अलावा वो नगमा निगार भी थे जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया मेरे आगे का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। देखिए दुनिया मेरे आगे का ताल्लुक़ जो है वो खाका से है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से निदा फाजली की शायरी मजमूआ कौन है। देखिए निदा फाजली की शायरी मजमूआ जो है ना मोर नाचा है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िंदगी की तड़प किनका शायरी मजमूआ है। देखिए ज़िंदगी की तड़प जो है ना, ये निदा फाजली का शायरी मजमूआ है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निदा फाजली की वफ़ात कब हुई। देखिए निदा फाजली की वफ़ात जी थी ना 2016 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का खंभा किस तरह की नज़म है। देखिए बिजली का खंभा ना एक आज़ाद नज़म है जी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लफ्ज़ों का पल किस का शायरी मजमूआ है। देखिए लफ्ज़ों का पल जो है ना, ये भी निदा फाजली का ही शायरी मजमूआ है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निदा फाजली के वालिदैन पाकिस्तान कब गए। देखिए निदा फाजली के वालिदैन जो थे ना, पाकिस्तान 1964 से लेकर 1965 के बीच में गए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़्म बिजली का खंभा किस तरफ का इशारा किया गया है। देखिए ये साइंस से एज दाग पर क्या किया गया है, एज अ इशारा किया गया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में नज़्म कहना कैसा था। देखिए शुरू में नज़्म को कहना आसान था। चलिए अब अगले नज़्म पे चलते हैं जी। अगला हमारा नज़्म है वो है खड़ा डिनर, जो कि सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब द्वारा लिखी गई है जी। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ा डिनर किसकी नज़्म है, तो ऑफकोर्स सैयद मोहम्मद जाफ़री की है जी। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई। देखिए सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश 1950 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या है। देखिए सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री किस शहर में पैदा हुए। देखिए सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश लाहौर में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई। देखिए उनकी वफ़ात 1976 में हुआ था जी। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम बताएं। देखिए उनकी मजमूआ का नाम जो है एक है शोकी तहरीर। चले जी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की तरफ से किस मुल्क का दौरा किया। देखिए उनकी तरफ से तेहरान का दौरा किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई। देखिए उनकी तालीम और तरबियत जो हुई ना, वो सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ोई के निगरानी में हुई है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मैट्रिक कब किया। देखिए उन्होंने 1922 में अपनी मैट्रिक कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री नौकरी से कब सबकदोश हुए थे। देखिए इनको नौकरी ना 1966 में मिला था जी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें मिज़ाह के सार कौन है। तो देखिए क्या लिखा है, दलावर फ़गार जो है ना, वो मज़ाक के शायर है जी। अगला क्वेश्चन है कि नज़्म खरा डिनर में किस तहज़ीब पर तनकीद की गई। देखिए इसमें मगरबी तहज़ीब पर तनकीद की गई है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। देखिए इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था जी। अगला क्वेश्चन है इनमें मज़ाहिया नज़्म कौन है। इनमें मज़ाहिया नज़्म जो है ना, वो है खरा डिनर। चलिए जब अब अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं जी। अगला जो चैप्टर है हमारा मर्शिया जो है, वो है आरिफ की मौत पर। ये जो लिखा गया है अरशदुल्ला खां गालिब द्वारा लिखा गया है जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब का पूरा नाम क्या था। देखिए गालिब का पूरा नाम जो है ना, वो है मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां। अगला क्वेश्चन है कि गालिब कब पैदा दिख नहीं रहा आप लोगों ने ना। देखिए अगला क्वेश्चन है गालिब कब पैदा हुआ। देखिए गालिब की पैदाइश ना 1797 में हुआ। देखिए गालिब के बारे में जितनी बातें हैं ना, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से याद कीजिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं गालिब से रिलेटेड, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मर्सिया लफ्ज़ किस ज़ुबान से लिया गया है। देखिए मर्सिया लफ्ज़ जो है ना, वो अरबी से लिया गया है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब के बुज़ुर्ग कहाँ से आए थे। देखिए गालिब के बुज़ुर्ग जो थे ना, वो थे ईरान से आए हुए थे जी। अगला क्वेश्चन है कि आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे। देखिए आरिफ मरहूम जो थे ना, गालिब के भांजे थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि गालिब के वालिद का क्या नाम था। देखिए गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अगला क्वेश्चन है कि क्या लिखा है, रज़्र का ताल्लुक़ शायरी के किस सिनफ से है। देखिए इनका ताल्लुक़ ना मर्शिया से है जी। अगला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। देखिए मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था मिर्ज़ा नौशाह। अगला क्वेश्चन है गालिब ने किसकी मौत पर मर्शिया लिखा। देखिए गालिब ने आरिफ की मौत पर मर्शिया लिखा था, जो कि आरिफ उनके भांजे थे। अगला क्वेश्चन है गालिब की परवरिश किसने की। देखिए गालिब की परवरिश उनके चाचा जान ने की है जी। अगला क्वेश्चन है गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। देखिए गालिब शायरी में पहले अशक तखल्लुस करते थे जी। अगला क्वेश्चन है गालिब के वालिद कब वफ़ात किए। देखिए गालिब के वालिद जो थे ना 1802 में वफ़ात कर गए जी। अगला क्वेश्चन है कि गालिब का मज़ार कहाँ है। देखिए गालिब का मज़ार जो है ना, वो है दिल्ली में जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
गालिब किस शहर में पैदा हुए थे? गालिब जो है ना वो आगरा में पैदा हुए जी। अगला क्वेश्चन है मर्सिया किस लफ्ज़ से मस्तक है? देखिए मर्सिया जो है ना वो रिशाव से लिया गया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ? देखिए गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू गज़ल का बादशाह किसे कहा जाता है? देखिए उर्दू गज़ल के बादशाह गालिब को कहा जाता है जी। नेक्स्ट है कि चेहरा शरापा और जंग किस सिन्फ के एजाज़े हैं? देखिए ये जो है ना ये मर्शिया है जी। अगला हमारा चैप्टर और अगला सॉरी मशनूई है, ये लिखा गया है ज़हर इश्क है, मशनूई का नाम है ज़हर इश्क, जो शौक लखनवी द्वारा लिखा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उर्दू की पहली मशनूई कौन सी है? देखिए उर्दू की पहली जो मशनूई है ना वो है कदम राव पदम राव। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़हर इश्क का ताल्लुक शायरी के किस सिन्फ से है? देखिए ज़हर इश्क का जो ताल्लुक है ना वो शायरी के सिन्फ मशनूई से है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? देखिए शौक लखनवी का पूरा नाम जो है ना वो तशद्दुक हुसैन था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मशनूई के माना क्या है? देखिए मशनूई के माना जो है ना वो दो हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शौक के वालिद का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देखिए उनके वालिद का जो नाम था ना वो था आगा अली खां, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन मशनूई निगार नहीं थे? देखिए इनमें मशनूई निगार जो थे ना वो आतिश नहीं थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़हर इश्क किसके मशनूई है? देखिए ज़हर इश्क जो है ना वो शौक लखनवी की मशनूई है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शौक की मशनूइयों में सबसे ज़्यादा शोहरत किसको हासिल हुई? देखिए सबसे ज़्यादा शोहरत जो मिली थी ना वो ज़हर इश्क को मिला था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शौक की पैदाइश कब हुई? देखिए शौक की पैदाइश ना 1783 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शौक की पैदाइश कहाँ हुई? देखिए शौक की पैदाइश जो हुई थी ना लखनऊ में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है शौक की वफ़ात कब हुई? देखिए शौक की वफ़ात जो हुई थी ना 1871 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? देखिए शौक का जो ख़ानदानी पेशा था ना वो था तबावत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशनूई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? देखिए मजनूई जो है ना वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज़हर इश्क का ताल्लुक शायरी के किस सिन्फ से है? देखिए ज़हर इश्क का ताल्लुक जो है ना शायरी के मशनूई से है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा शौक ने शायरी की इब्तिदा किस सिन्फ से की? देखिए उन्होंने ना गज़ल से किया। चलिए जी अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस मशनूई का जी। देखिए लिखा है कि शौक की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? देखिए शौक की इब्तदाई तालीम जो थी ना वो घर पर ही कंप्लीट हुई। चलिए अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो है गुलजार नसीम, जो कि दयाशंकर नसीम द्वारा लिखा गया है जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नसीम की मशनूई कौन सी है? देखिए नसीम की जो मशनूई है ना उसका जो नाम है वो है गुलजार नसीम जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नसीम की पैदाइश कब हुई? देखिए नसीम की पैदाइश ने 1811 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नसीम कहाँ पैदा हुआ? देखिए नसीम की पैदाइश हुई थी ना वो लखनऊ में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन है नसीम का असल नाम क्या था? देखिए नसीम का जो असल नाम था ना वो दयाशंकर कोल था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि नसीम की वफ़ात कब हुई? देखिए नसीम की वफ़ात 1845 में हुआ था। ये ज़्यादा साल नहीं जिए थे। देखिए इनकी पैदाइश 1811 में हुआ था और इनकी मौत 1845 में हो गई, यानी कि 34 ईयर थी ये जिंदा ही थे। चलें कोई ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नसीम के वालिद का नाम क्या था? देखिए नसीम के वालिद का जो नाम था ना वो था गंगा प्रसाद कौल। अगला क्वेश्चन है कि नसीम शायरी में किस के शागिर्द थे? देखिए नसीम शायर में ना आतिश के शागिर्द थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बकौली किस मशनूई के किरदार है? देखिए बकौली जो है ना वो गुलजार नसीम के मशनूई का किरदार है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बकौली का महबूब कौन था? देखिए बकौली का जो महबूब था ना उसका नाम था ताजुल मुल्क, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नसीम के बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? देखिए नसीम के बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ जो था ना, अरे भाई ये तो बच्चा, उनका ताल्लुक़ था कश्मीरी पंडित थे। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नसीम ने मशनूई गुजार नसीम कितने वर्ष की उम्र में लिखी? तो देखिए उन्होंने ना 26 वर्ष की उम्र में लिखा था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़ैनुल मुल्क कौन था? देखिए ज़ैनुल मुल्क ना बादशाह था जी। अगला हमारा क्वेश्चन बाद के माना क्या है? देखिए बाद के माना क्या होता है जी? हवा होता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है बकौली का ताल्लुक किस कौम से था? देखिए बकौली का ताल्लुक जो था ना वो जन्नात से था जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर में एंटर करते हैं जी। अगला जो चैप्टर है वो है मशनूई।
जो कि जज्बा इश्क है, मशनूई का नाम है जज्बा इश्क, जो कि गुलाम हमदानी मशफ़ी द्वारा लिखा गया है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मशफ़ी की पैदाइश कब हुई। देखिए मशफ़ी की पैदाइश बेसिकली हुई थी 1748 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि मशफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए मशफ़ी की पैदाइश अमरोहा में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है मशफ़ी की पैदाइश की कि इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। देखिए मशफ़ी की इब्तदाई तालीम अमरोहा में हुआ है जी। अगला क्वेश्चन है कि जज्बाए इश्क की शार कौन है। देखिए जज्बाए इश्क के शार मशफ़ी है जी। अगला क्वेश्चन है मशफ़ी का ताल्लुक़ किस शोबा से है। देखिए मशफ़ी का ताल्लुक़ जो है ना वो है यूपी से है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मशफ़ी का पूरा नाम क्या था। देखिए मशफ़ी का पूरा नाम जो है ना वो है गुलाम हमदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन मशहूर शार मशफ़ी के शागिर्द है। देखिए मशफ़ी के शागिर्द जो है ना वो है आतिश। अगला क्वेश्चन है कि मशफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे। देखिए मशफ़ी के वालिद जो थे ना वो अकबरपुर के रहने वाले थे जी। अगला क्वेश्चन है कि मशफ़ी की मशहूर मशनूई कौन सी है। देखिए मशफ़ी की मशहूर मशनूई जो है ना वो बिहारुल मोहब्बत है जी। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि मशफ़ी के उर्दू और फ़ारसी के कितने दीवान हैं। देखिए जी इसमें कितने हो जाएंगे 8, इसका आंसर हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मशफ़ी उर्दू फ़ारसी के अलावा किस ज़ुबान में महारत रखते हैं जी, रखते थे। देखिए जी तो वो आर्मी में भी रखते थे महारत हासिल। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मशफ़ी की वफ़ात कब हुई। देखिए मशफ़ी की वफ़ात जो थी ना 1824 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशफ़ी का किस शार से मुआज़ना किया जाता है। देखिए उनका जो है ना वो ज़ारत से किया जाता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मशफ़ी का इंतकाल कहाँ हुआ। देखिए मशफ़ी का जो इंतकाल हुआ था ना वो हुआ था जी लखनऊ में। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा चैप्टर है वो गज़ल है। उसका नाम है कि शाते गुज़रे जो गफलत में समझ ले खो गए, मुबारक अज़ीम आबादी द्वारा लिखा गया है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। देखिए उनकी पैदाइश 1869 में हुआ था जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुबारक अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुआ। देखिए मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश दरभंगा में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि मुबारक के वालिद का नाम क्या था। देखिए मुबारक के वालिद का नाम था फ़िदा हुसैन वामिक। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुबारक की वफ़ात कब हुई। देखिए मुबारक की वफ़ात जो हुआ था ना वो हुआ था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज़ है। देखिए ये जो है ना वो कशीदा से है जी। कशीदा के सिन्फ से गज़ल का वजूद हुआ। देखिए तो इसका हो जाएगा तस्बीब। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे। देखिए उर्दू शायरी में मुबारक के जो उस्ताद थे ना वो थे दाग दहलोई। लेकिन वही फ़ारसी में उस्ताद जो थे ना उनका नाम था अब्दुल हमीद परेशान। देखिए फ़ारसी में परेशान थे और उर्दू में दाग लगा हुआ था, ऐसे करके याद कर लो। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें मुबारक का शायरी मजमुआ कौन सा है। देखिए इसका मजमुआ जो है ना वो ज़ुलोहे दाग है। अगला जो क्वेश्चन का ज़ुलोहे दाग कब छपा। देखिए ज़ुलोहे दाग जो था ना वो 1951 में छपा जी। अगला हमारा क्वेश्चन करें गज़ल के पहले शार को क्या कहते हैं। देखिए गज़ल के पहले शार को ना मतलब कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गज़ल के आखिरी शार को कहा जाता है। देखिए गज़ल के आखिरी शार को ना मक्ता कहा जाता है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ क्या है। देखिए उर्दू शायर की सबसे मकबूल जो सिन्फ है ना वो है गज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुकूमत हिंद ने मुबारक की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया। देखिए उन्होंने ना 1954 में किया जी। अगला क्वेश्चन है कि मुबारक ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की। देखिए मुबारक ने उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़ुबान में भी शायरी की है जी। अगला क्वेश्चन है जिस गज़ल में रदफ़ ना हो उसे क्या कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे हम गैर मारूफ कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुबारक ने कोलकाता में किस शायर से मुलाकात की। देखिए उन्होंने ना वहशत से मुलाकात की जी। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं जी। अगला चैप्टर है गज़ल, जिसका नाम है दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना, जो कि अहमद फ़राज द्वारा लिखा गया है जी। चलिए इसका जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद फ़राज की पैदाइश कब हुई। देखिए उनकी पैदाइश 1933 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि अहमद फ़राज किस शहर में पैदा हुए। देखिए अहमद फ़राज की जो पैदाइश है ना वो पेशावर में हुआ थी। अगला क्वेश्चन है कि अहमद फ़राज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। देखिए अहमद फ़राज की इब्तदाई तालीम जो है ना वो घर पर ही हुई है जी। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अहमद फ़राज का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। देखिए अहमद फ़राज का ताल्लुक़ था ना वो पाकिस्तान से था जी।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हुए। देखिए अहमद फ़राज जो थे ना वो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हुए जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद फ़राज की शायरी का माहौर क्या था। देखिए उनकी शायरी का माहौर था ना हुस्न व इश्क। अगला क्वेश्चन है कि अहमद फ़राज की शायरी के कितने मौज़ूए हैं। तो देखिए अहमद फ़राज की शायरी के 12 मौज़ूए हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद फ़राज की वफ़ात कब हुई। देखिए अहमद फ़राज की वफ़ात जो हुई थी ना वो 2009 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद फ़राज ने अपनी वफ़ात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर के मुशायरह में शरीक हुए। देखिए वो दरभंगा में भाई हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसी तारकियाँ आँखों में है फ़राज मुशर्रे मुकम्मल कीजिए। तो देखिए इसमें इसका आंसर रहेगा बशी है फ़राज। अगला क्वेश्चन है कि अहमद फ़राज को किस यूनिवर्सिटी से ने डॉक्टर ऑफ लेक्चरार की डिग्री से नवाजा। तो देखिए उन्होंने ना कराची यूनिवर्सिटी थी ना वहीं से उनको डॉक्टर ऑफ लेक्चरार के डिग्री से नवाजा गया जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस गज़ल में रदीफ़ हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। उस गज़ल को हम गैर मारूफ कहते हैं जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद फ़राज की शायरी किस हल्के में मकबूल हुई। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवामी हल्के में जी। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम गज़ल है, उसका नाम है कल्ब व ज़ां में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, जो कि हसन नईम द्वारा लिखा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हसन नईम की पैदाइश कब हुई। देखिए हसन नईम की पैदाइश जो हुई थी ना 1924 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे। देखिए उनकी पैदाइश जो हुई थी ना वो पटना में हुई थी जी। नेक्स्ट है कि हसन नईम का असल नाम क्या है। उनका असल नाम है शायद हसन। अगला क्वेश्चन है कि हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे। देखिए वो ना वजारत खारजा में मुलाजमत करते थे। अगला क्वेश्चन है कि हसन नईम किस इदारा में डॉक्टर के ओहदे पर मामूर थे। तो वो देखिए जी गालिब क्या लिखा है इंस्टीट्यूट में हुए थे जी। अगला क्वेश्चन है कि हसन नईम की वफ़ात कब है। देखिए उनकी वफ़ात जो हुई थी 1991 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि हसन नईम की वफ़ात कहाँ है। देखिए उनकी वफ़ात जो है ना मुंबई में हुआ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्ब वज़ान हुस्न की रह जाएंगी। देखो कल वज़ान हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, ये मुकम्मल हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसाना गम का कोई गम डैश हो तो कहें। देखिए इसका पूरा मुकम्मल हो जाएगा बात है कि फसाना गम का कोई गम गुशार हो तो कहें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हसन नईम ने इब्तदाई में फ़नी और अरोज़ी नक़ाद किससे सीखा था। देखिए उन्होंने फैज़ुद्दीन बल्खी से सीखा था जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या लिखा है जस्तजू के माना क्या होता है। देखिए इसका माना होता है तलाश। चलिए अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है गज़ल है। लिखा है कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, जो कि परवीन शाकिर द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके शायर हैं। चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि परवीन शाकिर की पैदाइश कभी। देखिए उनकी पैदाइश जो हुई थी 1952 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए। देखिए परवीन शाकिर की पैदाइश कराची में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन है परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था। देखिए परवीन शाकिर के वालिद का नाम था सैयद साकिब हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ था। देखिए परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन जो था वो दरभंगा में था जी। अगला क्वेश्चन है परवीन शाकिर की किलायत का नाम क्या है। देखिए उनकी किलायत का नाम था माह तमाम। अगला क्वेश्चन है कि परवीन शाकिर के वालिद क्या थे। देखिए परवीन शाकिर के जो वालिद थे ना वो शायर थे एक। अगला क्वेश्चन है कि परवीन शाकिर का ताल्लुक किस मुल्क से था। देखिए परवीन शाकिर का ताल्लुक जो था ना वो पाकिस्तान से था जी। अगला क्वेश्चन है परवीन शाकिर के शौहर का नाम क्या था। देखिए उनके परवीन शाकिर के शौहर का नाम था नशीर अली। अगला क्वेश्चन है परवीन शाकिर ने PhD की डिग्री कब हासिल की। देखिए उन्होंने PhD की डिग्री जो थी ना 1921 में हासिल कर ली थी जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई। देखिए उनकी वफ़ात 1994 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन शाकिर का इंतकाल कहाँ हुआ। देखिए परवीन शाकिर का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि परवीन शाकिर का पहला शायरी मजमूआ कौन सा है। देखिए उनका पहला शायरी मजमूआ जो है ना वो है खुशबू। अगला क्वेश्चन है परवीन शाकिर का पहला शायरी मजमूआ कब शाया हुआ। देखिए उनकी पहली शायरी मजमूआ 1927 में शाया हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख के ढेर पर अब रात डैश करनी है। अब रात
बसर करनी है। अगला क्वेश्चन है परवीन शाकिर के बेटे का नाम क्या था। देखिए उनके बेटे का नाम था सैयद मुराद अली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परवीन शाकिर की क्या लिखा, परवीन शाकिर का तलाक कब हुआ। हाँ, उनके जो डाइवोर्स जो हुआ था ना वो 1989 में हुआ था जी। चले अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है गज़ल जो है, लिखा है दश्त अशाए मज़र गिरभी असली का है, इरफान सिद्दीकी द्वारा लिखा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई। देखिए इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 1939 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि इरफान का असल नाम क्या था। देखिए इरफान का असल नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए इरफान सिद्दीकी की पैदाइश जो हुई थी ना बदायूं में हुआ था जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। देखिए इसमें भी जो नज़्म है ना, हिस्सा नज़्म, इसमें भी 16 चैप्टर हैं। तो ये हम लोग 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 15 में इंटर करेंगे लोग। चलिए जी ये जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था। देखिए उनके वालिद का जो नाम था ना वो था सुलेमान अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ। देखिए उनका इंतकाल जो हुआ था ना 2004 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ। उनका इंतकाल जो हुआ था ना वो लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। देखिए इरफान सिद्दीकी बेसिकली गज़ल के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे से क्या थे। देखिए वो उनके वालिद जो थे ना पेशे से वकील थे, लॉयर थे जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इरफान सिद्दीकी का शायरी मजमूआ इकज़ा तौर पर किस अनवान से छपा। देखिए उनका जो था ना दरिया से छपा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है इरफान सिद्दीकी ने किस मौजूद से एमए की किया। देखिए इरफान सिद्दीकी ने ना अमरानियात से अपना एमए कंप्लीट किया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है सबक दोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ शकूनत अख्तियार की। देखिए उन्होंने ना लखनऊ में किया जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था। देखिए इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक जो था ना शेख सिद्दीकी खानदान से था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला हमारा चैप्टर है जो कि एक दोहा है, दो है जो कि ज़फ़र गोरखपुरी द्वारा लिखा गया है। जिसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ज़फ़र गोरखपुरी का पैदाइश कब हुआ। देखिए उनकी पैदाइश हुई थी 1935 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा में कितने मौशरे होते हैं। देखिए दोहा में ना बेसिकली 2 मौशरे होते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए हैं। देखिए उनकी शायरी के ना बेसिकली 7 मजमूए हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा की ज़ुबान की सिनफ है। देखिए दोहा जो है ना वो हिंदी ज़ुबान की सिनफ है जी। अगला क्वेश्चन है कि ज़फ़र गोरखपुरी का ताल्लुक किस शोबा से था। देखिए उनका ताल्लुक जो ना था यूपी से था जी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ज़फ़र गोरखपुरी का क्या लिखा पंचों के लिए कौन सा मजमूआ है। देखिए उनका जो मजमूआ है ना बच्चों के लिए जो है ना सच्चाइयाँ है जी। अगला क्वेश्चन है कि दोहे की हर माशरे में कितने चरण होते हैं। देखिए दोहे के हर माशरे में बेसिकली 2 चरण होते हैं जी। अगला क्वेश्चन है ज़फ़र गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए। देखिए ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश गोरखपुर में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि शामिल निशाब दोहे के शार कौन है। देखिए दोहे के जो शार जो है ना वो है ज़फ़र गोरखपुरी। चलिए जी अब अगला चैप्टर हमारा शुरू होता है, उसका नाम है गीत, जो कि गीत जो है वो है जमुना की लहरें उठती हैं, जो कि सलाम मछली शहरी द्वारा लिखा है, मतलब उसके शायर उनके द्वारा लिखा गया। चलिए जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें हिस्सा रोशनी में जितने भी चैप्टर्स है उस सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो चलिए इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था। देखिए उनके असल नाम था ना अब्दुल असलाम जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सलाम मछली की पैदा कब हुआ। देखिए उनकी पैदाइश 1921 में हुआ था जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सलाम मछली के वालिद का नाम क्या था। देखिए उनके वालिद का नाम था अब्दुल रज़ाक था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलाम मछली की पहली नज़म कब छपी। देखिए उनकी पहली नज़म 1935 में छपा था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सलाम मछली की पहली नज़म कौन सी है। देखिए उनकी पहली नज़म जो है ना निर्नंग ख्याल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सलाम मछली किस सिन्फ के शार है। देखिए वो जो है ना गीत के शार है जी। अगला क्वेश्चन है सलाम मछली की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए सलाम मछली की पैदाइश जो हुई थी ना जौनपुर में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाम मछली की वफ़ात कब हुई। देखिए उनकी वफ़ात जो है 1923 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है निशाब में शामिल गीत के शार कौन है। देखिए गीत के शार जो है ना वो है सलाम मछली जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जमुना नदी हमारे मुल्क
ये किस शोबा से गुजरती है? देखिए हमारे मुल्क के जो यूपी है ना उस शहर से गुजरती है जी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर की देखिए कराई थी? ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, शाहजहाँ ने। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का मुतरादिफ क्या है? देखिए आकाश का मुतरादिफ जो है ना वो है आसमान। चलिए जी, अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन है, सलाम मछली ने कितने वर्ष में शायरी शुरू की? देखिए उन्होंने ना बेसिकली 14 वर्ष में ना शायरी शुरू की। देखिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हुआ लेकिन आधे घंटे से ऊपर हो गया। चलिए देखिए इसमें जितने भी हिस्सा जो नज़्म थे उसमें जितने भी चैप्टर से मैक्सिमम 16 चैप्टर से सारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको कवर करा दिया गया है। और यदि आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।